रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस इंडिया टुडे आज तक स्पेशल। सबकी निगाहें बिहार पर है। बिहार इज द बिग बैटल ऑफ 2025 एंड वन ऑफ द की प्लेयर्स, वन ऑफ द न्यूज मेकर्स इज द आरजेडी लीडर एंड द महागठबंधन फेस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। उनको चेहरा बनाया गया है। ही इज द कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। तेजस्वी यादव इज ज्वाइनिंग मी हियर इन पटना। तेजस्वी, नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, क्या मैं अगर कहूं कि दिस इज अ डू एंड डाई बैटल, कि ये करो और मरो का एक इलेक्शन है आपके लिए, क्या आप मानेंगे? दिस इज योर बिगेस्ट बैटल। देखिए, ये बिहार बनाने का चुनाव है। अगर ये मौका अगर बिहार की जनता अगर चूकेगी जी, तो भ्रष्टाचार, अपराध जो है और चरम सीमा पर आ जाएगी। फिर बेरोजगारी जो है और पलायन जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है 20 सालों में, आप आंकड़ा उठा के देखिए नीति आयोग का, सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे। तो इन लोगों ने जो 20 साल तक ये काम नहीं किया कि बिहार को आगे ले जाए, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन मिटा पाए, अच्छी शिक्षा सुविधा दें, अच्छी चिकित्सा सुविधा दें, तो आप समझ जाइए कि अगर बिहार ये मौका अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार और अपराध जो है और बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी जी, जब आप ये कहते हैं 20 साल में जो हुआ है और या नहीं हुआ है, भाजपा कहेगी कि लालू जी की सरकार थी 15 साल, तब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि पलायन केवल 2014 के बाद शुरू हुआ, 2005 के बाद शुरू हुआ। माइग्रेशन हैज ऑलवेज बिन देयर। जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप भी उप मुख्यमंत्री थे, यू आर ऑल्सो हेल्थ मिनिस्टर विथ नीतीश कुमार। तो ये कोई सरकार ने बिहार की तस्वीर बदली नहीं है। तो उनका कहना है, तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि मैं आज बदलूंगा जो 20 साल में नहीं हुआ? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लालू जी का जो समय था वो सामाजिक न्याय का दौर था। पाए और बाघ और बकरी को भी एक घाट पे उन्होंने पानी पिलाया, जो सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा भी होगा, वो लालू जी ने किया। क्योंकि लालू जी जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, लालू जी की सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, वो जंगल राज की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी 17 महीने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा और एक बार 18 महीने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा। 5 लाख अगर नौकरियां मिली तो 17 महीने में मिली। और जो स्वास्थ्य मंत्री हम भी थे, मिशन 60 डेज की शुरुआत हम लोगों ने की। 700 ऐसे डॉक्टर जो अस्पताल नहीं जाते थे, उनको बर्खास्त हम लोगों ने किया। रात में रेड मारते थे, छापे मारते थे, ताकि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो दवाएं जो 200 मुफ्त में मिलती थी, उसको 600 हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। तो कई ऐसे काम जो है हम लोगों ने किए। आईटी पॉलिसीज हो, टूरिज्म पॉलिसीज हो, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हो, वो हम लोगों ने बनाए। जाति आधारित गणना की बात हो या रिजर्वेशन 75% करने की बात हो, वो 17 महीने हुए। 20 शहरों को एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो हम लोगों ने जो काम किया 17 महीने, इन लोगों ने वो 20 साल में भी नहीं किया। तो यू आर जहां तक यू आर आस्किंग वोटर्स, यू आर आस्किंग वोटर्स टू कंपेयर आपकी जो 17 महीने जब आप उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी जब 20 साल रहे हैं। मैं इसलिए इस पर आ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी बिहार में। जब प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं बिहार, वो एक ही 2 वर्ड यूज करते हैं, जंगल राज, कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो वो लालू जी की याद आप दिलाते हैं। जंगल राज के थ्रू सामाजिक न्याय का शब्द यूज होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बिहार आते तो बोलते हैं बिहार से इंजन का जो रेलवे का इंजन जो है बंद करके विदेश जा रहा है,
लेकिन ये नहीं बताते कि लालू जी ने ही वो कारखाना रेलवे का यहाँ लगाया था। पहिया अगर दौड़ रही है पूरे देश में, ट्रेन अगर दौड़ रही है, तो पहिया बिहार में बन रहा है, वो लालू जी की देन है। 90,000 करोड़ का मुनाफा आप लोगों ने कवर किया होगा, अगर किसी रेल मंत्री ने दिया तो लालू जी ने देने का काम किया। IIM हो, NCERT हो, या आपके हार्वर्ड के स्टूडेंट्स लालू जी से पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने गए। लेकिन ये बात मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो है वो बात करेंगे। 35 साल पुरानी बातें जरूर करेंगे, लेकिन मोदी जी परसों आए थे बिहार, 35 मिनट पहले मोकामा में क्या हुआ इसका जिक्र मोदी जी नहीं करेंगे। मोकामा में जो आप समझिए, दुलाल यादव एनडीए के कैंडिडेट सपोर्टर इज किल्ड in Mokama. That's a matter of investigation. People are claiming candidate himself did that. जो अनंत सिंह मोकामा में जिसे बाहुबली माना जाता है, तो आप कह रहे हैं अभी भी बाहुबली है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हुई? एंड देयर हैज बीन नो 48 घंटे इन्वेस्टिगेशन। हो गए, हत्या हुई है। चुनाव के दौरान बंदूक गोलियां लेके कैसे 40 गाड़ी के काफिला में बंदा घूम रहा है, लेकिन एक गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लेकिन कहाँ है, मतलब प्रशासन कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है? और ये नहीं, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। इस पूरे 20 साल में आपको हम बता दें 70,000 से भी ज्यादा हत्या हुई है। NCRB का लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का आप देखेंगे, पूरे देश का टॉप 5 स्टेट में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है जहां लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, सबसे ज्यादा जहां क्राइम है। और टॉप 2 स्टेट्स में यूपी के बाद बिहार आता है। तो वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि नीतीश जी दो चीजें कहते हैं। सुशासन जब की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, उनका कहना है जो बेटियां रात को बाहर नहीं जा पाती थी पटना और अन्य शहरों में, आज जा सकती है, एक। और उनका कहना है कि जब से नीतीश जी आए इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने जोर दिया, जो रास्ते बने हैं, अन्य चीजें बनी हैं। तो एक तरह से ये दो चीजें जो है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, क्या आप मानते हैं? Are you ready for a debate between law and order under Lalu ji versus Nitish ji? Is that the election? I'm ready. I'm always ready. हम तो बोलते हैं आइए डिबेट कीजिए ना मेरे साथ। लॉ एंड ऑर्डर पर भी हर चीज पे डिबेट कीजिए। हम तो लॉ एंड ऑर्डर क्या, विधानसभा में जब हम बात रखते हैं तो नीतीश जी गायब रहते हैं, आप देख लीजिए। But you admit कई बार मौका मिला है। पर आप मानते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई थी? जब आज की तारीख में आप शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं सिवान से, तुरंत बीजेपी कहती है देखिए जंगल राज आएगा, क्रिमिनल्स आर बैक। आनंद सिंह बहुत बड़े अच्छे जेडीयू के और बीजेपी के कई लिस्ट हम गिना देंगे। अभी तो जो उनके मंत्री हैं, जो जाले में जो पत्रकार को मां बहन की गाली दे करके जो पीटा है पत्रकारों को सरेआम, FIR तक नहीं लिया गया। और वही मंत्री जो है नकली दवा चोरी के इल्जाम में जो है उसको राजस्थान की कोर्ट ने सजा सुनाई, क्या कार्रवाई हुई? तो देखिए, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो आप डिबेट किस आधार पे कीजिएगा? एक डेटा के आधार पे कीजिएगा। और डेटा ये दिखाता है कि जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध जो है बढ़ा है। और देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो। व्हेन लालू जी एंड राबड़ी जी वाज चीफ मिनिस्टर, उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, टेरिटरी वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। आप देखिएगा, फिर भी अपराध के जो आंकड़े नीतीश कुमार जी के समय जो बढ़ा है केवल बिहार में, फिर भी उस समय यूनाइटेड बिहार होने के समय भी वो कम था नीतीश जी के तुलना में। सेकेंड पॉइंट दैट इज डिनेस्टी पॉलिटिक्स, कि ये एक तरह से फैमिली राज है, एक ही फैमिली का उद्यान हो रहा है। राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं वो कहते हैं परिवारवाद चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान जी कौन है? जीतन राम मांझी जी कौन है? अभी जमाई आयोग का गठन हुआ, आपने देखा? सब अपने दामादों को जो है आयोग का मेंबर बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। वो कौन सा है? बिहार सरकार में 70% ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद वाले लोग हैं। कौन है ये लोग? पर आपका भी एक सम्राट चौधरी कौन है ना? हु इज सम्राट चौधरी? उनके पिता कौन है?
तब तो वो कई सालों तक सब जान रहे हैं, मंत्री आप सब लोग जान रहे हैं, तो वो लोग परिवारवादी नहीं है, नहीं तो भ्रष्टाचारी नहीं ये है। कैसी राजनीति हो गई? उनके पास भी क्रिमिनल है, हमारे अरे पास भाई, भी है, उनके पास परिवार है तो हमारे पास भी परिवार है। हम चुनाव लड़के आते हैं, जनता हमको चुनाव जिताती, जनता मालिक है अल्टीमेटली। तो हम लोग तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है आरजेडी। कहां से है? इस बार चुनाव केवल हम लड़ रहे हैं और बाकी तो जितने सीटों पे आरजेडी के कार्यकर्ता लोग लड़ रहे हैं चुनाव। आपको मुख्यमंत्री अगर हम 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल एक सीट पे तेजस्वी लड़ रहा है, बाकी 139 सीटों पे कौन लड़ रहा है? पर आप चेहरा हैं, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया है। अब लोगों का क्या आप मानते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हुई, जिस तरह से हुई, थोड़ी लेट हुई, अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना था, क्या कांग्रेस पहले तैयार नहीं थी, लास्ट मिनट आपको बनाया गया और आपके दबाव के बाद? क्या ये सही है कि ये तो पहले भी कर सकते थे कि तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर के कहीं भी किसी भी प्रकार की शंका किसी के मन में, हमारे घटक दलों के मन में रही नहीं। ये हम लोगों का इंटरनली डिबेट में, चर्चा में भी नहीं रहा, बिकॉज एवरीवन वाज क्लियर, सब लोग क्लियर थे कि चेहरा कौन होगा। हमको अध्यक्ष बनाया गया कमेटी का, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, पिछले बार हम चेहरा थे, इस पे डिबेट ही नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूं सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ी देरी हुई, लेकिन हमको तो, और फ्रेंडली फाइट्स भी हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि हम पहले लेफ्ट थे, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, ये महागठबंधन में थे। इस बार मुकेश साहनी जी आए हैं और आईपी गुप्ता जी भी आए हैं, तो हम लोगों को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगा। और उस एडजस्टमेंट में इसके अलावा भी एक मिनट, उस एडजस्टमेंट में आपने अपने ही घटक जेएमएम, जो इंडिया अलायंस की, उनको टिकट ही नहीं दी। हेमंत सोरेन बड़े नाराज है। तो इज दिस इंडिया अलायंस टुगेदर? आर यू यूनाइटेड? आप लोग एक साथ है कि नहीं, कि तेजस्वी यादव हमारा चेहरा है और हम एक साथ लड़ रहे हैं? बिकॉज देयर आर अबाउट 12 कंस्टिट्यूंसीज वेयर देयर आर फ्रेंडली फाइट्स। लास्ट टाइम आल्सो जेएमएम वाज नॉट द पार्ट ऑफ द इन बिहार, है ना, ऑल ओवर इंडिया वी वर द पार्ट, बट लास्ट टाइम भी केवल तीन लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी साथ थी। इस बार हम लोगों ने और बढ़ाया है अलायंस, मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता, और महागठबंधन में ऐसा कौन सा दल जो है नहीं आना चाह रहा था, साथ मिलकर नहीं चुनाव लड़ना चाह रहा था? आपका एनसीपी भी चाहता है, शिवसेना भी चाहता है, और बाकी जेएमएम भी चाहती है, अलग अलग जो पार्टियां जो हैं वो भी चाहती हैं, लेकिन हम लोग लिमिटेड है ना सीट। तो आपको हम बता दें, हम तो केवल बिहार में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें बिहार में जो हमारा इंडिया अलायंस है, सबसे ज्यादा दल इंडिया अलायंस वाला बिहारी है, जहां सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के पार्टी एक साथ है। आप मुख्यमंत्री चेहरा हैं, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के चेहरे बने हैं, क्या और भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे? तो ये चर्चा हो रही है, एक दलित हो सकता है, एक मुसलमान हो सकता है। ओवैसी जी पूछ रहे हैं, अगर मुकेश सहनी फ्रॉम ईबीसी बन सकते हैं, मल्ला कम्युनिटी से, तो मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते आप एज डेप्यूटी? क्या और मुख्यमंत्री बनेंगे? जिस दिन ये घोषणा की जा रही थी जी, अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि भाई मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री के साथ और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो जिसकी जो चिंता है वो चिंता को भी दूर कर दी जाएगी। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। So there will be other deputy chief ministers from other communities as well, including Muslims and Dalits. Yes. मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक आपकी एक छवि बनी है। एकदम होंगे, एकदम होंगे। एक आरजेडी की है कि ये यादव मुस्लिम पार्टी है, एमवाई। क्या आप उसे एक्सपेंड करना आपके सबसे बड़ा चैलेंज है? ईबीसी वोट, कुशवाहा कम्युनिटी, दलित, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। बट इज इट 50 सीट्स आउट ऑफ 143 यू हैव गिवन यादव्स, 18 सीट्स आपने मुसलमानों को दिए हैं। इससे फिर से एक ये जो प्रोजेक्शन है कि ये एमवाई पार्टी है। आप टोटली अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि लगभग जो है 30 सीट्स, 31 और 32
नियर अबाउट दैट महागठबंधन ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम लोगों ने सीटें दी हैं। और यही नहीं, हमारे जो आप देख सकते हैं कि काउंसिल में अगर मेंबर हैं तो 10 में से 4 नॉमिनेटेड जो हैं वो मुसलमान हैं, यानी 40% ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी। इवन इन लोकसभा ऑल्सो देयर वर 2, एक अभी वो हो गए, फिर भी देखिएगा तो मोर देन 40% रिप्रेजेंटेशन उनका रहा है। इस बार भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को अगर किसी ने टिकट दिया है तो आरजेडी ने दिया है और महागठबंधन ने दिया है। लेकिन आप देखिएगा हम लोगों ने सबको टिकट दिया, अदर ओबीसी ऑल्सो, ईबीसी ऑल्सो, अपर कास्ट ऑल्सो, सबका। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं तो हम मेरे पास है, मेरे पास आंकड़ा तो सब लोगों को हम लोगों ने दिया ऐसा। So you are also trying Akhilesh Yadav style PDA politics, trying to include everyone. Reason I am asking this, एक बड़ा तबका यहाँ, दो बड़े, आजकल कहा जाता है MY is not Muslim Yadav but महिला and युवा. Yeah. You have been appealing to युवा vote on बेरोजगारी and I want to come to that in a moment. Last time you said 10 lakh jobs to women. Sorry, 10 lakh jobs. आप 10 लाख नौकरियां देंगे. That was your big announcement before 2020. अब आप कह रहे हैं कि हर हाउसहोल्ड को एक नौकरी मिलेगी थ्रू लेजिस्लेशन. देयर इज 2.76 करोड़, एक मिनट, 2.76 करोड़ हाउसहोल्ड्स इन बिहार. कहां से आएगी इतनी नौकरियां? देयर आर ओनली 25 लाख जॉब्स इन गवर्नमेंट. यू विल नीड टू क्रिएट 7 लाख करोड़ ऑफ गवर्नमेंट बजट ओनली टू क्रिएट जॉब्स. ये क्या एक तरह से जुमला है? झूठी फूटी टूटी वादे बातें तेजस्वी नहीं करता. उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है. हमने करके देखा है. पहले जब हमने 10 लाख किए थे. हाँ 10 लाख किए थे. 10 लाख में भी तो लोग सवाल पूछ रहे थे. हमारे चाचा ने कहा था असंभव है. कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा क्या? कई एक्सपर्ट्स, कई ये लोग कह रहे थे कि कहां से करेगा. हुआ, हम लोगों ने करके दिखाया. और बिना अध्ययन के, बिना एक्सपर्ट्स की राय के, बिना डेटा देखे हुए तेजस्वी कोई झूठा वादा नहीं करता. You will create 2.76 crore jobs. I will do it. जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसको एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगा. 25 लाख की सरकारी नौकरियां है. आप छोड़ दीजिए. असंभव को संभव में तेजस्वी कैसे बदलेगा, ये तेजस्वी की चिंता है. ओके, I will do it. I have done it in past. I will be doing it. तो युवा एक आपका टारगेट वोटर है, जो यंग वोटर है, जो नया वोटर है, क्योंकि कई वोटर 25 साल से कम है. दूसरा टारगेट महिला, क्योंकि नीतीश जी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए, 10,000 rupees have been given to more than 1.2 crore women. लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर है. बिहार में जो जिस पार्टी को महिला वोट देती है वो जीतती है. नीतीश जी का ये एक तरह से वोट बैंक बन गया है, महिला वोट बैंक. क्या आप मानते हैं? आप युवा को टारगेट कर रहे हैं, वो महिलाओं को कर रहे हैं. रिश्वत देना इज अ गेम चेंजर. आप इसे रिश्वत कह रहे हैं? रिश्वत है. 20 साल से तो याद नहीं आया था नीतीश बाबू को या एनडीए के लोगों को. ये कह रहे हैं वेलफेयर है महिलाओं के लिए. लेट मी कंप्लीट. ठीक चुनाव से पहले और चुनाव के बीच कल भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए. और ये उधार है, ये लोन है. इंटरेस्ट के समय महिलाओं को वापस भी करना पड़ेगा. कई महिलाओं ने दिवाली और छठ में पैसे भी खर्च कर दिए. और ये पैसा इसलिए दिया गया ताकि वो अपना व्यवसाय जो है शुरू कर सके. सो कॉल्ड, आपको भी पता है, हमको भी पता है, 10,000 में कौन सा व्यवसाय जो है शुरू कर सकती है. ये साफ तौर पे चुनाव के समय, चुनाव चल रहा है अभी 3-4 दिन बाद जो है चुनाव होगा, पहला चरण का 6 तारीख को. और आज पैसे दिए जा रहे हैं 10,000 रुपए. तो ये रिश्वत नहीं तो और क्या है? इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ कहा इलेक्शन नहीं. कमीशन क्या करेगी? नैतिकता कहाँ रहेगी? अब इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता कहाँ रहेगी? आप कह रहे हैं खुलेआम ये रिश्वत है और इलेक्शन कमीशन एकदम है, एकदम है. बिहार की जनता कह रही है रिश्वत है. बट इट कुड इन्फ्लुएंस वोट्स. जो लाडकी बहन महाराष्ट्र में हमने देखा जिस तरह से पैसे, माताओं बहनों को रिश्वत नहीं चाहिए. घर में नौकरी और रोजगार चाहिए अपने बाल बच्चों के लिए. वही मां को अपना बेटे से मुलाकात नहीं हो पाती साल भर क्योंकि वो दूसरे प्रदेश में काम करने जाता है.
होली और छठ में मिलना होता है तो मिलती है, वरना वो नहीं मिल पाती है अपने बच्चों को। किसी के पति जो है दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं, उनको चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि भाई यहाँ काम धंधा मिले ताकि पूरा परिवार साथ रहे। नीतीश कुमार के प्रशंसक कहते हैं 20 सालों से उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया, बच्चियों को साइकिल दिया, वेलफेयर स्कीम्स किए, ये उनकी एक तरह से पूंजी है। अब देखिए, लोगों का कहना है, लोग कहेंगे, वो कहते हैं जो भी है, लेकिन आप बताइए सबसे ज्यादा स्कूल में ड्रॉप रेट पूरे देश में कहाँ है? आपने साइकिल दी, ठीक है, लेकिन टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या फायदा उस साइकिल का? ड्रॉप रेट आउट जो है सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर कहीं है, 8वां तक 10वां तक लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सरकारी स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं। प्रशांत किशोर, क्या आप समझते हैं ये भी वो वही युवा वोट टारगेट कर रहे हैं जो आप टारगेट कर रहे हैं और इससे आपको नुकसान होगा? किस तरह से देखते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, तेजस्वी का एकमात्र अभी गोल है, हमें नया बिहार बनाना है। आई एम फोकसिंग देयर ऑन। बट प्रशांत किशोर इज आल्सो टॉकिंग ऑफ नया बिहार। केवल जो अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। हमने 20 से रोजगार की बातें की, पलायन रोकने की बातें की, आज वही सब लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसी लाइन पे सबको काम करना चाहिए। लेकिन हमारा काम है बिहार को नंबर 1 बनाना। अमित शाह जी कहते हैं बिहार में भूमि की कमी, इसलिए फैक्ट्री नहीं लगा सकते। कल आपने देखा होगा इन लोगों का जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ एनडीए का, 30 सेकंड में खत्म हो गया। वो 1 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस कर रहे हैं, 1 करोड़ जॉब्स कहां से आएगा पैसा? सरकारी नौकरी और जॉब्स कहां से आएगा पैसा? नहीं, बट जब आप प्रॉमिस कहते हैं तब आप नहीं, वही हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ राजीव जी, वो हम करके दिखाएंगे। ये तो नकलची सरकार नकल करती है, हमारे पास तो है सारा। लेकिन ये कभी भी तो पिछले बार भी इन्होंने नहीं कहा था नौकरी के बारे में, 20 साल से तो कभी नौकरी के बारे में इन्होंने नहीं कहा। इनका जो घोषणा पत्र है 20 सालों का पुराने वाले घोषणा पत्र कह रहे कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। अब तक उन घोषणा पत्र जो है जमीन पर इन लोगों ने लागू नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, कि नीतीश बाबू को आप कैसे देखते हैं? आप उनको चचा कहते हैं, आप 2 बार उनके साथ सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। अब आप प्रचार कर रहे हैं कि मैं महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं, यू टेल मी हु इज योर कैंडिडेट। कहीं ना कहीं क्या आप इसे नीतीश बाबू को चैलेंज दे रहे हैं कि चलिए आप मैं देखिए, तेजस्वी बनाम हम लोगों ने तो 1 बार नहीं 2 बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया और दोनों बार वही भाग के गए। कोई भगाया थोड़ी था, खुद ही भागे थे। लेकिन उनका कहना है भ्रष्टाचार के आरोप थे यादव परिवार के खिलाफ, आपके खिलाफ भी अभी भी आरोप है। पहली बार जब भागे तो ये बोल के गए थे, दूसरी बार जब हमारे पास आए तो उन्होंने ये कहा था, ललन सिंह जी भी ने कहा था कि ये आरोप झूठे लगाए गए हैं, केवल तंग करने के लिए लगाए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। खैर छोड़िए वो बात, लेकिन जहां वो गए हैं हमारी सहानुभूति है उनके प्रति। अब बिहार वो नहीं चला रहे, अब वो हाईजैक हो गए। मोदी और अमित शाह जो है दिल्ली बैठ करके वो बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को केवल पुतला बना दिया गया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं बिहार दिल्ली से ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है, हर कोई इस बात को जानता है। और जो लोग उनके जो 3.5 लोग जो हैं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, वो जो है अमित शाह जी से लाइंड अप है। बीजेपी ने साफ कहा कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश जी ही एक तरह से रहेंगे। तो काहे पैसा खर्च कर रहे हो चुनाव में? चुनाव क्यों करा रहे हो जब वैकेंसी नहीं है? तो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रचार किया है कि चुनाव के बाद शायद नीतीश जी ना बने। अमित शाह जी ने गोल गोल जलेबी तली है या कहिए इमरती बनाई है। उनका क्या बयान है कि यहाँ प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, यही बोला ना। ये स्पष्ट नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। आप अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर एनडीए जीते तो नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।
ये आप 100% आप श्योर है? हम उनको लिख आप के कह रहे आपको दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ वो नीतीश कुमार के साथ होगा? वही होना ही है। ये आपका प्रचार है। ये बीजेपी का आज तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना, उसको पीड़ा है। सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं बना, ये पीड़ा, इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री चाहता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी चला रही है बिहार या नीतीश कुमार केवल एक पुतला है, मास्क है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में रिलेशंस कैसे हैं? क्योंकि क्या राहुल गांधी भी पूरी तरह से वोट अधिकार यात्रा के बाद 40 दिन जब बिहार में नहीं दिखाई दिए, ये बात चली कि राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज है या आरजेडी से नाराज है, ही इज नॉट फुली बैकिंग तेजस्वी एज चीफ मिनिस्टर। सही है, गलत है? बेकार की बातें, हमारा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं इस सवाल पूछ करके? परफेक्ट अलायंस है एकदम, उसमें कहां दो राय है? क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में कमजोर कड़ी थी। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती, आप मुख्यमंत्री बनते 2020 में। केवल 12,000 वोटों का फर्क था। मुख्यमंत्री और सरकार तो बनी गई थी हमारी 4 बजे। काउंटिंग अगर नहीं रोकी गई होती फिर 12 बजे रात में शुरू क्यों किया गया? आप और एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सच यू आर सेइंग लास्ट वोट चोरी हुई 2020 एकदम में। एकदम हुई। सीटें चोरी हुई, वोट चोरी के साथ साथ सीटें चोरी हुई। आखिर में मैं आपको बताता हूं, पूछ रहा हूं, यू आर सीन एज स्टिल बाय मेनी एज लालू प्रसाद सन। जब मैं आपके सामने बैठता हूं, मुझे अभी भी याद है 30 साल पहले मैं आपके पिताजी को पहले इसी पटना में मुख्यमंत्री तब थे वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तेजस्वी यादव एंड लालू प्रसाद? सच बताइए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम योर टी शर्ट? आप टी शर्ट पहनते हैं। Nowadays my dad is also wearing it. अच्छा, लालू जी भी टी शर्ट पहनने लगे हैं। हाँ, पर लालू जी और तेजस्वी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, लालू जी ने इज अ मास लीडर, और जो कम्युनिकेट जिस हिसाब से अपनी बातों को जनता के साथ करते हैं, शायद इस देश में कोई नेता जो है उस हिसाब से कम्युनिकेट करता है। आप अपने आप को मास लीडर नहीं मानते जिस तरह से आपके फादर थे? हम तो अभी सीखने की उम्र है और उनसे तुलना की भी नहीं जा सकती, उन जैसा कोई बन भी नहीं सकता। हम तो दूर की बात है। लेकिन हाँ, एक बात में समानता है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जिंदा रहे। लालू जी ने आज तक अपने आइडियोलॉजी से, विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे कितने भी मुश्किलें आई हों, वो जहां थे वहीं हैं। उनका बेटा भी, तेजस्वी भी, अपने आइडियोलॉजी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो करप्शन के एलिगेशंस लालू जी पर लगे, वो फैमिली पर लगे और आप पर भी लगे हैं, यू आर आउट ऑन बेल, वो बीजेपी उसको लेकर कह रही है ये भ्रष्ट परिवार है। हाँ, अभी बीजेपी में चले जाए तो राजा हरिश्चंद्र बना ले तेजस्वी यादव को। जैसे हम अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, असम के उनको सीएम बना दिया गया। जो भाजपा में जाएगा धुल जाता है। अब भाजपा है तो आरोप तो विपक्ष पे ही लगना है, और किस पे लगना है? कोई भी विपक्ष का नेता या भाजपा के खिलाफ कोई भी पत्रकार हो या कलाकार हो या कोई विद्वान हो, कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, उस पर तो केस मुकदमा होना ही है। तेजस्वी जी, जब मैं आपके ऑफिस अभी आया था, मैंने क्रिकेट बैट देखी थी और मुझे अभी भी याद है जब आप छोटे थे, मैंने आपको घुड़सवारी करते हुए देखा था आपके बंगले पर। एक चीज बताइए विच वी डोंट नो, आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, ये कई लोग जानते हैं। हम खाना अच्छा बनाने लगे हैं। अच्छा, तो आप घर का, क्योंकि आपके फादर भी बड़े अच्छे, नॉट एवरी डे आई मीन, बट समटाइम जब मूड क्या होता बनाते है, हैं? सब कुछ। That is your Everything. your USP, but now you have to cook a political meal that will go beyond the Muslim Yadav combined. That is your challenge. एक खाना बनाना तो एक बात होती है, चुनाव जीतना। मैं जो मेरा पहला सवाल था, मैं फिर से आपसे पूछूंगा, इज दिस योर डू और डाई बैटल? क्योंकि इस बार लालू जी भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। यू आर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपका चेहरा लेकर क्या ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज? राजदीप जी, चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता कहां से इंडिया को कॉन्फिडेंस भगाने जा रही है। कहां से कॉन्फिडेंस? जनता मालिकों ने दी है। आप कहीं भी जाइए, लोग बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और
20 साल उनको मौका दिया, अब लोग कह रहे हैं कि एक मौका तेजस्वी को देना है। चलिए तेजस्वी यादव जी, हम देखेंगे कि आपको बिहार की जनता वो मौका देती है या नहीं, बट थैंक यू वेरी मच, Thank you. फॉर स्पीकिंग टू अस। तेजस्वी यादव जो हो सकते हैं मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन जीतती है, ही इज द फेस इन अ वे ऑफ द जेन नेक्स्ट ऑफ द आरजेडी, द पार्टी which his father Lalu Prasad founded. Thank you very much for joining us. Namaskar.